तीन दोस्त और एक चुड़ैल की कहानी। एक बार एक गांव में रोहन, चिंकी और मिंकी तीनों दोस्त घूमने के लिए जाते हैं। उन्हें किराए पर घर चाहिए था। वह उस गांव में घुसते ही कुछ बात ही कर रहे थे कि हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तभी उन्हें पास में एक घर दिखाई देता है। वह उस घर के पास जाते हैं। उन्हें देखकर घर के पास की चुड़ैल दूर जाकर छिप जाती है और सोचती है कि आज नए बकरे आए हैं। वह घर के पास जाकर चिल्लाते हैं तीनों, घर में कोई है, घर में कोई है। तभी अंदर से दादी बाहर आती है और कहती है, क्यों चिल्ला रहे हो, कौन हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए। रोहन कहता है, हमें किराए पर घर चाहिए। दादी कहती है, मेरे पीछे पीछे तुम तीनों घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। तीनों जने दादी के पीछे पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। घर में जाते ही सोचते हैं कि दादी का घर तो बहुत ही बड़ा है। तभी दादी कहती है कि घर में कोई तोड़ फोड़ और कोई मस्ती मत करना। तभी रोहन उनसे पूछता है कि दादी, इस घर का किराया कितना लोगी। दादी ने कहा, तुम दिन का 100 रुपया ही दे देना। रोहन ने कहा, ठीक है। दादी ने कहा, मैं जाती हूँ, तुम अंदर जाके अपना सामान और सब रख देना। तभी रोहन और तीनों जने अंदर चले गए। शाम को वह तीनों बाहर घूम रहे थे। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वह उस आदमी के पास जाते हैं। तभी वह आदमी उन्हें उस घर से आते देख चौंक जाता है और पूछता है, तुम उस घर में रहते हो। रोहन ने कहा, हाँ, हम उस घर में रहने के लिए आए हैं और कुछ दिन में चले जाएंगे। उस आदमी ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, इस घर में चुड़ैल रहती है और जहाँ जो भी रहने आता है उसे मार डालती है। रोहन और तीनों जने चौंक गए और घबरा के अपने चारों तरफ देखने लगे। उस आदमी ने कहा कि यहाँ जो भी आता है उसे मार देती है। रोहन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर तो एक बूढ़ी दादी रहती है। तभी आदमी ने कहा, वह बूढ़ी दादी रहती है, उसी के सिवा बाकी जो भी आया है वो मर जाता है यहाँ पर। वह तीनों जने घबरा गए और बोलने लगे कि अब हम क्या करें। तभी उस आदमी ने कहा कि तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ जल्दी ही। वह तीनों घबरा कर चारों तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि क्या करें अब। तभी आदमी कहता है, सोचो मत, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। वह तीनों बिना सोचे वहाँ से भागकर घर के अंदर जाते हैं और घर में जाते ही अपने कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर से अपना सारा सामान लेकर कमरे से बाहर भागते हैं। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, तुम भाग कहाँ रहे हो, तुम तो मेरा खाना हो। तभी रोहन अपने चारों तरफ देखता है और चुड़ैल को खींच के लात मार देता है और चुड़ैल नीचे गिर जाती है। चुड़ैल के गिरते ही तीनों भाग जाते हैं। तीनों सोचते हैं कि चुड़ैल गिरी है, तब तक हम गांव से बाहर निकल जाएंगे। वह गांव के बाहर दौड़ कर भागते हैं और सोचते हैं कि पीछे वो आ न रही हो। तभी उन्हें एक तांत्रिक दिखाई देता है। तांत्रिक बोलता है कि तुम भाग क्यों रहे हो। तभी वह तीनों कहते हैं कि हमारे पीछे चुड़ैल पड़ी है और वो हमें मारना चाहती है। तांत्रिक कहता है कि तुम इस गांव से बाहर जाओ, मैं चुड़ैल को देख लूँगा। तो रोहन कहता है कि वह आपको भी मार देगी। तांत्रिक कहता है कि मुझे वह नहीं मार सकती, मैं उसे देख लूँगा। तभी वह तीनों सोचते हैं कि ये तो तांत्रिक है और ये सब संभाल लेंगे। तभी तांत्रिक ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उसे देख लूँगा और तुम वापस पीछे मुड़कर मत देखना। तभी तांत्रिक उस घर की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि आज तो उसे पकड़ के ही मानूंगा। वह तीनों उस गांव से भाग जाते हैं और तांत्रिक चलकर उस घर के पास जाता है और कहता है कि कौन हो, बाहर आओ, कौन हो, बाहर आओ। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम कौन हो और मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तांत्रिक कहता है कि तुम सबको क्यों मार रही हो और तुम यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, तुम कुछ भी कर लो। तभी तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ता है और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगता है। चुड़ैल कहती है, मुझे इन मंत्रों से कोई कोई
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी तांत्रिक अपनी जादुई तलवार से चुड़ैल को मार देता है। जैसे ही चुड़ैल मर जाती है, फिर वह चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है और सभी